Hello, welcome to Jonas Chemistry. So today we are discussing about a new topic that is मेजोमेरिक इफेक्ट. इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके हैं अपने जीओसी की, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, हाइपरकॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं मेजोमेरिक इफेक्ट. अच्छा, मैं आपको बता दूं जीओसी में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, बहुत सारे इफेक्ट पढ़ते हैं. वो कौन कौन से पढ़ते हैं और उनकी अगर मैं पावर की बात करूँ, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कौन किसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं उसका ऑर्डर लिख देता हूँ आपको. मैं बता दूँ, एक आप पढ़ोगे कौन सा, एरोमेटिक इफेक्ट. एरोमेटिक इफेक्ट. सर एरोमेटिक इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल होता है. सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होता है, एरोमेटिक इफेक्ट. उसके बाद आता है हमारा मेजोमेरिक इफेक्ट. मेजोमेरिक इफेक्ट जिसे हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में. और दूसरे इसके बाद हमारा आता है रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट जिसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. और फिर आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन. और फिर आता हमारा इंडक्टिव इफेक्ट. सर ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं उनका एक ऑर्डर होता है. सबसे अच्छा इफेक्ट कौन सा होता है, हमारा एरोमेटिक इफेक्ट, फिर मेजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट. तो ये तीनों को हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. आज हम मेजोमेरिक के बारे में बात करते हैं. अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि हम क्या पढ़ते हैं. सर हम पढ़ते हैं कि रेजोनेंस, मेजोमेरिक सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, हमको एक ही साथ पढ़ते हैं. आप बिल्कुल पढ़ते हैं, आप एक ही साथ पढ़ते होंगे, एक ही तरह से पढ़ते हैं. दोनों का मतलब भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है. वो कहाँ डिफरेंस होता है सिर्फ वही हमें देखना है, बाकी क्योंकि दोनों ही इफेक्ट हमारे बिल्कुल सेम से हुआ करते हैं. अच्छा, हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है. अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. अगर मैं इस कंपाउंड को लेता हूँ यानी इस मॉलिक्यूल को लेता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, ये डबल बॉन्ड यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या करेगी, कॉन्जुगेशन करेगी. यानी कि इसमें हमारा क्या है, रेजोनेंस है. रेजोनेंस है. इसमें कितने हैं, 2 पाई एंड 2 पाई यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे. यानी कि कैसे करेंगे. अच्छा, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये बॉन्ड जाएगा इधर, तो कैसा बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C, यानी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर CH, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर वापस से ये माइनस इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, वापस से मेरे कौन सा बन जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर. यानी यहाँ पर क्या पाया जा रहा है मेरा, यहाँ पर पाया जा रहा है मेरा रेजोनेंस इफेक्ट. बात समझ में आ रही है, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं. इन चीज़ों को हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर्स में. अच्छा, मैं और क्या बातें कर सकता हूँ, यानी मैंने अभी क्या लिखा था, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. यानी कि यहाँ क्या पाया जा रहा है, मेरा रेजोनेंस पाया जा रहा है. सर पाया जा रहा है. अगर मैं लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या है, कॉन्जुगेशन होगा, तो यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, रेजोनेंस पाया जाएगा. सर अच्छा, मैं लिखता हूँ, अगर मैं इस पॉजिटिव की जगह मैं क्या कर देता हूँ, अगर माइनस कर देता हूँ, तब भी मेरा क्या होगा, रेजोनेंस पाया जाएगा. क्योंकि यहाँ पर क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है. लेकिन जब हम बात करते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट की, जब हम अपने किसकी बात करते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट की, तो इसमें बस एक थोड़ा सा अंतर है, एक छोटा सा अंतर है. वो छोटा सा अंतर क्या है, अगर हमारे कॉन्जुगेशन में यानी उस रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मेजोमेरिक इफेक्ट बन जाता है. जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2. NH2 क्या मेरा इमाइन ग्रुप होता है, क्या होता है मेरा इमाइन ग्रुप होता है. तो यहाँ पर क्या, ये मेरा NH2 ग्रुप है, ये क्या है मेरा इमाइन ग्रुप है, ये मेरा एक फंक्शनल ग्रुप है. और ये फंक्शनल ग्रुप इस डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन में, यानी इसके साथ रेजोनेंस में. ये डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर, यानी कि लोन पर आएंगे इधर, और ये बॉन्ड टूट जाएगा इधर, ये वापस से इधर, देन दिस. तो ये क्या करेगा, आपस में कॉन्जुगेशन करेंगे, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. जो मैंने आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना भी सिखाया, डीलोकलाइजेशन सिखाया आपको रेजोनेंस वाले लेक्चर में. तो ये क्या कर रहा है, आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, यानी कि कौन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारा फंक्शनल ग्रुप. तो ये हमारा इफेक्ट क्या कहलाएगा, मेरा मेजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है. बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पर मेरा क्या कहलाएगा, ये मेजोमेरिक इफेक्ट होगा. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO. CHO क्या होता है, मेरा एल्डिहाइड ग्रुप होता है कि नहीं. तो ये भी क्या करेगा, यानी कि ये इधर और ये इधर, इस टाइप से होगा डीलोकलाइजेशन. तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट. सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है. अगर रेजोनेंस में मेरे कोई भी फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो वो मेरा इफेक्ट क्या कहलाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है. बात समझ में आ रही है, सीधी सिंपल बात है. ठीक है, अभी मुझे क्या पढ़ना है, अभी मेरे को समझ में आएगा कि मेजोमेरिक इफेक्ट मेरा क्या होता है. तो अब मैं जानना चाहता हूँ, आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा कि मेजोमेरिक क्या होता है. यानी कि रेजोनेंस
में कौन आ रहा है हमारा, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप भी रेजोनेंस कर रहा है यानी कॉन्जुगेशन में है तो मेरा मीजोमेरिक इफेक्ट वहाँ पर काम करता है। अगर मैं बात करूँ मीजोमेरिक इफेक्ट की तो मेरा मीजोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप्स का हुआ करता है, 2 टाइप्स का हुआ करता है। एक मेरा होता है प्लस एम यानी प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, दूसरा होता है मेरा माइनस एम यानी कि माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, प्लस एम माइनस एम। सर इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। यानी कि जो ग्रुप प्लस एम शो करते हैं यानी कि प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और जो मेरा माइनस एम जो होते हैं यानी कि जो माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं वो मेरे क्या कहलाएंगे, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि प्लस एम और माइनस एम 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं हमारे, जो एक तो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, दूसरे हमारे रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छा रिंग हो या क्या, तो मैं समझना चाहता हूँ सर मेरा प्लस एम कौन से ग्रुप शो करते हैं, मेरे माइनस एम कौन से ग्रुप शो करते हैं। इससे पहले मैं जान लूँ कि मेरे रिंग एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है और मेरे डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूँ एक्टिवेटिंग का तो सीधा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डोनर, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। और डीएक्टिवेटिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, विड्रॉअर। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। कैसे, कोई एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि मैंने क्या करता हूँ, मैंने ये ले लिया, ये कोई रिंग बना ली मैंने मेरी बेंजीन लेके, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या, NH2, क्या लगा दिया, NH2। और इस तरफ मैंने ये बेंजीन रिंग ली और इसके ऊपर मैंने लगा दिया CHO ग्रुप, क्या लगा दें, CHO ग्रुप। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये रिंग को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन यहाँ पर जब CHO होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये ग्रुप हमारे क्या कहलाते हैं, प्लस एम यानी कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये हमारे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, मेरे को समझ में आ गई कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, मेरे को समझ में आ गई रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। अब मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, अब मैं पढ़ने वाला हूँ कि चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, कौन कौन से ग्रुप में हमारे प्लस एम शो करते हैं, कौन कौन से ग्रुप हमारे माइनस एम शो करते हैं। तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्लस एम ग्रुप, जो प्लस एम प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं और माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्लस एम के लिख रखे हैं, यहाँ पे मैंने माइनस एम का ऑर्डर लिख रखा है। तो आप लिख सकते हो इस ऑर्डर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आगे हमें रिएक्शंस में जो हम एरोमेटिक रिएक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें ये, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार प्लस एम कौन कौन से शो करते हैं और माइनस एम कौन कौन से शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, NH2 सबसे ज़्यादा प्लस एम शो करने वाला होता है। ये ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा प्लस एम शो करता है लोन पेयर में, ठीक है। तो NH2 होता है, अच्छा इसका ऑर्डर बड़े अच्छे से आसानी से याद कर सकते हो आप। NH2 होता है, फिर एक H हटाओ, R लगाओ, NHR हो गया, फिर दूसरा H भी हटा दो, R लगा दो, NR2 हो गया, NR2 हो गया। ये सबसे अच्छा यानी सबसे अच्छा प्लस एम शो करता है। उसके बाद OH, फिर H हटाओ, R लगाओ, OR, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, NHCOR, फिर NH की जगह लगा दो O लगा दो, OCOR। फिर हमारा फेनिल ग्रुप होता है, एरिल ग्रुप जो होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एल्किन, फिर उसके बाद FCl-BrI। सर ये भी FCl-BrI वाले क्या करते हैं, हमारे प्लस एम ग्रुप शो करते हैं। आपको याद रखना है, ये भी प्लस एम ग्रुप शो करते हैं, ठीक है। माइनस एम कौन कौन से करते हैं ये भी देख लें। NO2 सबसे अच्छा माइनस एम शो करता है। अच्छा फिर NR3 पॉजिटिव, फिर सेम ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर H को हटाकर R लगाते आ रहे थे, एल्किल ग्रुप लगाते आ रहे थे। यहाँ पर आपको एल्किल ग्रुप को हटाकर H लगाते जाना है, ठीक है। NR3 पॉजिटिव, फिर NHR2 पॉजिटिव, फिर NH2R पॉजिटिव, देन उसके बाद में क्या, NH3 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद SO3H, CN, COCl, COOH, COOR, COR एंड CHO। यानी कि ये मेरा क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, ये मेरा कीटोन ग्रुप है, ये मेरा क्या एस्टर ग्रुप हो गया, ये मेरा एसिड ग्रुप हो गया, ये मेरा कौन सा हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये मेरा एसिड क्लोराइड ग्रुप है, ठीक है ना, एसिड हैलाइड वाला। तो बात समझ में आ रही है, प्लस एम कौन से शो करते हैं, माइनस एम शो करते, कौन से ग्रुप हमारे शो क्या करते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो मेरे प्लस एम होते हैं जब आप रिएक्शंस में पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। कौन से होते हैं मेरे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी ऑर्थो और पैरा पर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अच्छा माइनस एम क्या करते हैं, माइनस एम हमारे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है।
ये माइनस एम जो होते हैं हमारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी ये क्या करता है, मेटा पोजीशन पेन में क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है देन ऑर्थो एंड पैरा से। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनकी डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब हम थोड़ी देर में हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन मार्क को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने क्या पढ़ा, मैंने मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में क्या पढ़ा, मैंने पहले पढ़ा कि रेजोनेंस से कैसे डिफरेंट होता है, यानी रेजोनेंस में मीजोमेरिक में क्या फ़र्क होता है। फिर मैंने पढ़ा कि मीजोमेरिक कैसे वर्क करता है। फिर मैंने पढ़ा मीजोमेरिक कितने टाइप्स का होता है। तो मैंने देखा यहाँ पे प्लस एम होता है, माइनस एम होता है, उसका ऑर्डर भी देख ली मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अब पढ़ने वाला हूँ मीजोमेरिक के एप्लीकेशन पार्ट, यानी मीजोमेरिक कौन कौन सी चीज़ों को हम गवर्न करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट को लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे टाइम भी बचते रहे। ज़्यादा लंबी वीडियो होती है ना तो फिर सही नहीं रहता, तो ठीक है मैं लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया एप्लीकेशंस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। सर मीजोमेरिक की क्या एप्लीकेशन पार्ट होती है, मतलब कैसे कैसे मीजोमेरिक को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो और उससे हमारे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होती हैं, तो मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है। मैंने क्या लिखा, क्या एप्लीकेशन पार्ट होगा मेरा मीजोमेरिक का। मीजोमेरिक हमारी बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करता है, किसकी, अमाइंस की भी और अमाइड की भी। ये भी होता है, हाँ बिल्कुल ये भी होता है, सिर्फ इंडक्टिव भी नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, रेजोनेंस भी, मीजोमेरिक भी, ये सारी चीज़ बेसिक नेचर को मतलब अमाइंस की अमाइड की एक्सप्लेन करती है। तो हमारे क्या करता है, मीजोमेरिक भी हमारे क्या करता है, बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करता है अमाइंस की और अमाइड की। और क्या करता है, ये एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करता है, किसकी, एल्कोहल्स। जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, कौन सा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन भी हमारा कौन करता है, हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट करता है। अच्छा, और क्या करता है ये, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सब बिल्कुल, कार्बोकेटायन कौन ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन हमारा कौन करता है, हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट करता है। और क्या करता है सर, यूज इन बॉन्ड ब्रेकिंग। अच्छा, बॉन्ड होते हैं हमारे, ब्रेक्स होते हैं, तो कौन किस साइड ब्रेक होगा, इधर होगा या इधर होगा, किस साइड ब्रेक होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड में इधर भी कोई ग्रुप लगाओ, इधर भी कोई ग्रुप, इधर ज़्यादा ब्रेक होगा या इधर होगा, तो वो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन हमारा कौन करेगा, ये हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट करता है। अच्छा, और क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी हमारा क्या होता है, मीजोमेरिक का इफेक्ट का यूज होता है। और हमारी द लास्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मीजोमेरिक इफेक्ट, दैट इज एरोमेटिक रिएक्शन। सर इसका यूज हमारा एरोमेटिक रिएक्शंस में किया जाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट का यूज। एरोमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं सर, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके हम इनकी क्या करते हैं, एप्लीकेशन पार्ट को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अपना बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस को, ठीक है। सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, फिर उसके बाद में एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस के बेसिक नेचर की बात करते हैं कि अमाइंस में कौन सी ज़्यादा अच्छी बेस है हमारे अमाइन, कौन सी नहीं है। अच्छा, क्या होता है अमाइंस, अमाइंस में ग्रुप कौन सा होता है, NH2 ग्रुप होता है। क्या होता है, NH2 ग्रुप है, इस पर एक लोन पेयर भी होता है। हम जानते हैं अमाइंस क्या होती है, हमारी लुईस बेस होती है। अमाइंस क्या होती है, हमारी लुईस बेस होती है। सर ये कौन सी होती है, हमारी लुईस बेस हुआ करती हैं, लुईस बेस हुआ करते हैं हमारे अमाइंस, ठीक है। तो क्या होता है लुईस बेस, क्या होता है सर, जो भी हमारे जो कंपाउंड है, जो भी हमारे अमाइंस है, वो जो भी कंपाउंड हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो हमारा क्या होता है, लुईस बेस होता है। हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को बेसिसिटी में, जो भी हमारी होती है, मतलब क्या है, एसिड बेस कंसेप्ट, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी में क्या कहता है, लुईस थ्योरी हमारी ये कहती है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है किसी चीज़ को, तो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो हमारे जो अमाइंस होता है ये अपने लोन पेयर को दे सकता है, तो ये क्या होता है, बेस होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, कौन सा अच्छा बेस होगा, कौन अमाइन अच्छी बेस हो सकती है, सर अमाइन वही अच्छी बेस हो सकती है जिसके पास में लोन पेयर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो। नाइट्रोजन पर जितनी ज़्यादा लोन पेयर डेंसिटी होगी, यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, वो उतना ही अच्छा क्या होता है, बेस होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, हमारे पास में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है। क्या आता है क्वेश्चन कि हमारे पास में एक ये NH2 यानी एक ये अमाइन है, ठीक है, एक हमारी ये अमाइन है, ठीक है, और एक हमारी ये अमाइन है, अमाइन है वो, ठीक है। तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, तो मुझे जानना है, इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, इसको मैंने C नाम दे दिया,
कौन सा अच्छा बेस है, इन तीनों में कौन सा अच्छा बेस है। मुझे ये करना है, तो मुझे अच्छा बेस के लिए क्या करना है, मुझे अच्छे बेस के लिए क्या पता करना है, लोन पेयर डेंसिटी। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वही मेरा क्या होगा, अच्छा बेस होगा। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस का इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ पर जितनी लोन पेयर डेंसिटी है उतनी की उतनी बनी रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, सर ये लोन पेयर इसके साथ में क्या है, रेजोनेंस में, यानी कि यहाँ पर क्या लग रहा है मेरा, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये लोन पेयर डेंसिटी इधर आएगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो रहा है इसमें रेजोनेंस। सर यहाँ तो लोन पेयर डेंसिटी है ही नहीं, यहाँ पर तो लोन पेयर डेंसिटी है ही नहीं, ये तो क्या कर रही है, ये तो रेजोनेंस में जा रही है, तो ये तो अच्छा बेस नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर लोन पेयर डेंसिटी खुद ही नहीं है तो ये दूसरे को क्या देगा, नहीं है इसके पास, क्योंकि ये क्या जा रही है, कॉन्जुगेशन में जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसी थी वैसी की वैसी हो रही है। तो इसका मतलब सबसे अच्छा बेस मेरा हो जाएगा ए, देन उसके बाद में क्या हो जाएगा सी, देन उसके बाद में हो जाएगा बी। आई थिंक आपको ये आंसर इस क्वेश्चन का समझ में आया होगा, समझ में आया ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं कुछ और एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ जो बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या लिखता हूँ मैंने लिख दिया, मैंने ले लिया ये इस टाइप से, यहाँ नाइट्रोजन है, इस पर लोन पेयर है। ठीक है, मैंने ए ले लिया, फिर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन दे रखी है मेरी, यानी इस टाइप से लोन पेयर है इस पर, और ये इस टाइप से क्या है, कॉन्जुगेशन में। ठीक है, इस पर सब पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, NH। ओके, यहाँ पर क्या है मेरा NH, और इसमें क्या है मेरा ये, और इस टाइप से है, यहाँ पर भी लोन पेयर हैं। और मेरा एक फोर्थ एग्जांपल इसका क्या हो गया, ये NH, सॉरी N है सिर्फ, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस पर लोन पेयर है। अच्छा, अब मुझे पता करना है, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, ये मेरा क्या हो गया, D हो गया। अब मुझे पता क्या करना है, इसमें कौन सा अच्छा बेस है। सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या आसान है, यहाँ पर देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इस पर बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही है। इसकी मैं बात करूँ तो ये क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा इतना कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये मेरा कहीं नहीं जा रहा है, इस पर एक तरफ से बढ़ रही है, इधर पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रही है। बात समझ में। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ए के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो मेरे ए सबसे अच्छा बेस होगा, सबसे अच्छा लुईस बेस होगा। बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसकी बात करें ये भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब ये सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो सबसे बेकार बेस हो गया, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी ही नहीं, तो नहीं बचेगी तो सी हमारा क्या हो गया, सबसे बेकार हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में कौन सा अच्छा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रही है, कॉन्जुगेशन में जा रही है, तो फिर डी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा मेरा बी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, A-D-B-C। आई थिंक आपको ये ऑर्डर समझ में आ रहा होगा कि मेरे कैसे बेस के नेचर को मैं इमान्स की क्या कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लेता हूँ जिनको कि मैं आसानी से फिर कर सकूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है, अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व और करते हैं हम। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें देखना क्या है हमारा, कौन सा अच्छा बेस है, कौन सा अच्छा बेस है, ये तो देखना। देखो चलो, अच्छा इसकी बात करते हैं। क्या हो रहा है, ये प्लस एम शो करेगा, क्या करेगा हमारा, प्लस एम शो कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, प्लस एम शो करेगा, ये इधर आएगा कॉन्जुगेशन में। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें क्या, ये भी प्लस एम, ये भी, मतलब दो प्लस एम इसमें शो करेंगे, यानी कि ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी कि इसकी लोन पेयर जो डेंसिटी होगी इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगी, इधर भी कॉन्जुगेशन में, यानी 2 टाइम्स से आ रही है। इधर अगर मैं बात करूँ, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, 3 टाइम्स से आ रही है। सर यहाँ तो बिल्कुल ना बचने की, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे बचेंगे भी नहीं। ये तो क्या करें, कॉन्जुगेशन कभी इधर कभी इधर कभी इधर, रुकने की नहीं, यहाँ पर भी कभी इधर कभी इधर, यहाँ पर इसमें कॉन्जुगेशन कर रहा है। अच्छा आगे और देखो, आगे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इधर ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, लेकिन इधर से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बार कॉन्जुगेशन में जा रहा है, एक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, या 2 रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, या 3 रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर एक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन एक तरफ से CH3 क्या कर रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन इधर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये क्या है, किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं, यानी यहाँ पर क्या आ रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर लिखना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सर ई मेरा सबसे अच्छा बेस हो।
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं जा रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर सिर्फ मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो सबसे अच्छा हो गया मेरा ई। अच्छा, अब इन चारों में से बात करो, इन चारों में कौन सी अच्छी? यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, लेकिन यहाँ जा तो रही लेकिन आ भी तो रही है, आ रही है। इसका मतलब डी मेरा क्या हो गया, इससे कम बेसिक मेरा डी होगा। अच्छा, इन तीनों में अगर मैं बात करूँ सबसे बेकार कौन सा होगा? सी क्यों हो गया सबसे बेकार? सर सी इसलिए हो गया सबसे बेकार क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचने की ही ना है, ये तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर जगह मतलब क्या जाएगी, कॉन्जुगेशन में जानी है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा तो ये दूसरे को क्या देगा, यानी लुईस बेसिसिटी कैसे दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। इसी तरह से इन दोनों में देखेंगे तो ये बेकार होगा, यानी इससे अच्छा थोड़ा सा ये होगा, यानी कि बी, और फिर कौन सा होगा हमारा? ए। तो आपको ये ऑर्डर भी आपको बेसिसिटी का समझ में आना चाहिए कि सबसे अच्छा बेस मेरा होगा ई, देन होगा मेरा डी, फिर होगा मेरा ए बी सी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल ही क्वेश्चन था। अच्छा, एक काम करते हैं और भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। ओके, मैं अब 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, कौन कौन सा क्वेश्चन है? एक CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, ये मेरा होता है एमाइड, ठीक है। और इधर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मेरा? CH3 CH2 NH2, ये क्या है मेरा? एमाइन। दोनों में कौन सा अच्छा बेस है? आप सीधे सीधे पता कर सकते हो। सर यहाँ देखोगे, यहाँ क्या हो रहा है, ये लोन पेयर इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, यानी कॉन्जुगेशन में जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो सीधे सीधे, सर ये ए है, ये बी है, तो मेरा बी ज़्यादा बेसिक होगा किससे? ए से। सीधे सीधे पता चल रहा है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि मेरा बी ज़्यादा बेसिक होगा मेरा ए से, ठीक है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन क्या लेता हूँ? लाइक दिस। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने कहा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पर मेरा लोन पेयर है, क्या है? एमाइड है। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या? यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, अब मुझे अगर इन दोनों एमाइड्स में से पता करना है कि ये वाला बेसिक ज़्यादा है या ये वाला बेसिक ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे? सर ये मेरा -I दिखाता है, ये मेरा क्या दिखाता है? +I दिखाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। मतलब आप कह दोगे जब B है और ये मेरा A है तो B ज़्यादा बेसिक होगा A से। सर नहीं होता है ऐसा हमारा नहीं होता। इसका रीज़न क्या होता है? चलो इसको देखते हैं क्या रीज़न होता है इसका। बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। क्या होगा, इस कार्बन को, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल कार्बन होता है, यानी ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इसका भी बॉन्ड इधर टूटेगा, दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप से कुछ इंटरफेस हमारा बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होता है माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा मेरा NH2, इस पर लोन पेयर है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होगा मेरा, इसमें होगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या होगा O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर क्या लोन पेयर। मतलब क्या है, मैं कैसे बताता हूँ बेसिसिटी? सर नाइट्रोजन पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो मेरा क्या होता है? अच्छा बेस होता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन डेंसिटी यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में जाएगी, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में जाएगी। अब हमें क्या प्रॉब्लम है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन सा प्लस ज़्यादा है। जो प्लस ज़्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जल्दी खींचेगा, और जल्दी खींचेगा तो वहाँ पर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी नहीं। अच्छा, इनमें देखूँ, सर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत इतनी है नहीं, लेकिन अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या कर रहा है, +I दिखाएगा, +S दिखाएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, इस कार्बोकटायन को क्या करो और भी ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा देगा, यानी क्या करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा देगा इस कार्बोकटायन को, यानी कि ये स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल। ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये, क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि रेजोनेंस क्या होता है, ज़्यादा हमारा इफेक्टिव होता है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, इंडक्टिव से। तो ये मेरा क्या होता है, ये वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय इसके। जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये लोन पे डेंसिटी इतनी नहीं उतर पाएगी जितनी ये नीचे उतर के आएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे की वैसी थोड़ी सी बनी रहेगी, नहीं कम जाएगी। तो मेरा कौन सा अच्छा बेस होगा, ए और बी में से ए अच्छा बेस होगा बी से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन ही रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी से उतर के आ सकती है। तो ये कौन सा अच्छा बेस होगा, मेरा ए अच्छा बेस होता है बी से। बात समझ में आ रही है? ओके सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, चलो उसको भी ले लेते हो। क्या क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मेरा, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, ओके।
और यहाँ पर क्या है मेरा CH3। इधर मैंने क्या लिख दिया O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया CH3। ओके, अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि ये अच्छा बेस है या ये अच्छा बेस है। यहाँ पर भी NH2, यहाँ पर भी। फर्क क्या है, यहाँ पर मेरा CH2 लगा है, यहाँ पर मेरा क्या लगा है O लगा हुआ है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। क्या सिंपल है क्वेश्चन, इसमें क्या ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। कौन सा बॉन्ड अच्छा ब्रेक होगा सर, ये वाला, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो आसानी से ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बना रहेगा, यानी कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, जब ये नेगेटिव इधर बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से कॉन्जुगेशन हो सकता है। जब यहाँ पर अच्छा कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बनी रहेगी, यानी कि कम जा पाएगी इधर, और इधर क्या होगा, अच्छे से कॉन्जुगेशन होता रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी क्या, नहीं बच पाएगी ना, तो जल्दी जल्दी जाती रहेगी। तो ये अच्छा, मेरा ए अच्छा बेस होगा मेरा बी से। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, मेरा ए अच्छा बेस होगा किससे, बी से। क्लियर है, ओके ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरा कुछ इस टाइप से एग्जांपल है, ये मेरा NH, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा क्या है NH, यहाँ पर भी मेरा क्या है NH, ओके। इसमें मेरा यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसमें ये है और ये है। अच्छा, ये है मेरा, इसमें मेरे क्या है 3 ग्रुप दे रखे हैं, ये इसको मैं अल्फा मानता हूँ, इसको मैं बीटा मानता हूँ, इसको मैं गामा मानता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन तीनों ग्रुप्स में से अगर मैं इसकी रिएक्शन क्या करता हूँ, मैं इसकी रिएक्शन मान लो किसी एसिड से करा देता हूँ, मान लो मैंने HCl से कराई, नहीं मैंने H+ से करा दी, मैंने किससे करा दी, H+ या HCl कुछ भी ले सकते हैं, H+ से करा दी। तो ये H+ किस पर जाके लगेगा, इस पर या इस पर। अच्छा, अगर लगेगा तीनों पे लगेगा तो उसकी एबिलिटी क्या होगी, इन तीनों में से कौन सा अच्छा बेस होगा, कौन सा अच्छा, ये होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा या गामा होगा, इनका ऑर्डर मेरे को लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है सर, इसको देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में जाएगी, कॉन्जुगेशन में। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी क्या जा रही है, कॉन्जुगेशन में, क्या ये कहीं जा रही है, नहीं, इस पर तो बढ़ हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सबसे अच्छा बेस कौन सा हो गया मेरा, बीटा हो रहा है। फिर कौन सा होगा इन दोनों में से, अल्फा देन गामा। आई थिंक आपको ये ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने 3 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, तो मुझे यहाँ पर भी देखना है कि कौन अच्छा बेस है और कौन अच्छा नहीं है, ठीक है। देखते हैं, ऑर्डर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ये 2 मेरे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और मेरे से पूछा है कि इनमें से कौन सा अच्छा बेस है। इसको तो देख के आप वैसे ही बता सकते हो, सर इसमें 2 NH2 ग्रुप है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या है, इस पर लोन पे रिफ्लेक्ट होना। सर एक चीज़ याद रखना, अगर आपका NH2 माइनस दे रखा है और आपका एक NH2 क्या दे रखा है, लोन पेयर, तो आपका NH2 माइनस वाला हमेशा प्रेफर किया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा बेस, ये अच्छा बेस होता है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है लोन पेयर से, बात समझने आ रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें से कौन सा अच्छा बेस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इनकी बात करते हैं, ABCD 4 दे रखे हैं हमारे ऑप्शंस, इनमें हमें क्या करना, ऑर्डर अरेंज करना है कि कौन सा अच्छा बेस है, कौन सा नहीं है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा इसकी मैं बात करता हूँ, इसमें क्या है OCH3 यानी OR ग्रुप लगा, तो ये क्या दिखाएगा मेरा +M शो करता है, NO2 -M शो करता है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, और इसमें क्या है मेरा +I और +H शो करता है। बात समझ में आ रही, मैंने सब लिख लिया, सब में रिंग मेरी सेम है, इसमें मेरा +M शो कर रहा है, इसमें मेरा -M, इसमें कुछ नहीं है मेरा +H। अच्छा मेरा +M क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनर बताया था मैंने। -M क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे कम होगी, सबसे बेकार। यहाँ पर क्या है, जैसे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही रहेगी, मतलब अगर रिंग को मैं ना छेड़ूँ तो। अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर का CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा बढ़ाएगा। सबसे अच्छा बेस कौन सा, सबसे बेकार बेस कौन सा होगा, ये वाला, ये तो खींचेगा। सर -M में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल इफेक्ट क्या करेगा, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग -M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खा ही जाएगा। तो मेरा B तो सबसे बेकार हो गया, B कोई अच्छा बेस मेरा नहीं है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ,
अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये क्या होगा, मेरा सबसे अच्छा बेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस एम ग्रुप लग रहा है, प्लस एम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मेरा क्या होगा, ए सबसे अच्छा मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। अब बच्ची बात इन दोनों की, सॉरी ये तो हो गया, इन दोनों की बात बची। अब इन दोनों में क्या है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें क्या है प्लस एच या प्लस आई लगा हुआ है, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो अच्छा बेस, यानी कि डी, फिर उसके बाद में क्या हो गया मेरा सी। ये मेरा ऑर्डर हो गया ए डी सी बी, बात समझ में आ रही है? तो क्या हो गया, ए सबसे अच्छा बेस है, फिर उसके बाद में कौन सा है मेरा डी, फिर देन सी, देन बी। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को और करते हैं, ठीक है। लास्ट वाले को काम करता हूँ मैं, ऊपर से थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ तो यहाँ पर, ताकि मैं इसका ऑर्डर तो भी अच्छे से लिख सकूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको मिटा दिया और अब मैं इसका ऑर्डर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा इसका ऑर्डर, देखो सबसे पहली बात इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, कौन सा ग्रुप लग रहा है, इसमें प्लस एच लग रहा है क्योंकि हाइड्रोजन है। ओके, प्लस आई लग रहा है, प्लस एच लग रहा है, इसमें प्लस आई लग रहा है, प्लस एच लग रहा है, इसमें भी प्लस आई लग रहा है, प्लस एच लग रहा है, ये CH2 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, CH लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस एच लग रहा है, ये भी प्लस एच प्लस एच प्लस एच। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस एच लग रहा है क्या, यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमारा प्लस आई लगता है, यहाँ पर प्लस एच नहीं लगता, यहाँ पर भी प्लस आई होता है, प्लस एच प्लस एच होता है, लेकिन इसमें केस में सिर्फ प्लस आई लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन से CH3 यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन है। यहाँ पर यानी कितने अल्फा है, यहाँ पर अल्फा कितने हैं, अल्फा है हमारे 3, यहाँ पर अल्फा कितने हैं, अल्फा है हमारे 2, यहाँ पर अल्फा कितने हैं, अल्फा है मेरे 1, और यहाँ पर अल्फा कितना है 0। अब तो हो गया सिंपल, अब तो हो गया। कौन सा अच्छा बेस होगा मेरा, फर्स्ट, देन कौन सा होगा सेकंड, देन कौन सा होगा थर्ड, देन कौन सा होगा फोर्थ। ये मेरा क्या होगा, बेसिक ऑर्डर होगा। ओके, सिंपल। ओके, तो ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो सेकंड एप्लीकेशन पार्ट है अपना मेजरमेंट इफेक्ट का। वो क्या होता है हमारा, वो क्या बताता है हमारा, एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप, यानी कि जो एल्कोहल्स हैं हमारे, कौन सा एल्कोहल हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यानी OH ग्रुप की एसिडिटी क्या है, कौन सा OH ग्रुप हमारा ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करे। अच्छा, OH ग्रुप कब एसिडिक होगा, ये मेरा OH ग्रुप है, मैं यहाँ R ले सकता हूँ, A ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। कब एसिड का मतलब क्या है, एसिड वो होते हैं जो H+ को आसानी से दे सकें, जो H+ को क्या करें, आसानी से रिलीज कर सकें। कौन आसानी से दे सकता है, ये है मेरा कंडीशन। यहाँ माइनस होगी, यहाँ H+ होगी, यानी H+ निकल के जाएगा तो माइनस बचेगा, यानी जितना कम यहाँ पर माइनस होगा उतनी जल्दी से H+ निकल जाएगा, और जितना ज़्यादा माइनस होगा वो H+ को जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा, वो H+ को पकड़े रखेगा, वो जाने नहीं देगा। तो जितना कम, यानी फॉर बेटर एसिड क्या करना है हमें, अगर OH को हमें बेटर एसिड बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस थोड़ा हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम एग्जांपल्स को लेकर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा OH हमारा OH ग्रुप ज़्यादा एसिड होगा, कौन सा कम होगा। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया लाइक दिस, यहाँ पर मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मैंने दूसरा ले लिया ये, यहाँ मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है। मैंने तीसरा ले लिया इस टाइप से, यहाँ पर मेरा क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कौन जल्दी से H+ दे सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले H+ निकालो, यहाँ से H+ निकाला, यहाँ से H+ निकाला, यहाँ से H+ निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, माइनस बचेगा। ठीक है ना। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस है, यहाँ से मेरा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो माइनस क्या होगा मेरा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखूंगा तो ये मेरा माइनस क्या जा रहा है, मेरा कॉन्जुगेशन में जा रहा है, और ये मेरा माइनस क्या जाएगा, पूरे रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है। सर यहाँ से माइनस मेरा बहुत 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 कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या हो, माइनस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब मुझे देखना कौन सा अच्छा वेटर एसिड है। तो वेटर एसिड के लिए क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन पर कम से कम माइनस होना चाहिए वेटर एसिड के लिए। सबसे कम माइनस किस पर है, इस पर। तो एक को मैं A, B और C अगर नाम दे देता हूँ, तो सबसे अच्छा मेरा एसिड कौन सा होगा, ये A वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास कम माइनस है, उससे थोड़ा क्या है इस पर, C पर, और सबसे इस पर तो क्या है, माइनस बहुत ज़्यादा है। माइनस ज़्यादा होने की वजह से ये तो H+ को देगा ही नहीं, ये तो त्यागने नहीं देगा। तो ये मेरा क्या हो गया, B हो गया मेरा सबसे ज़्यादा क्या, कम एसिड। सबसे कम एसिड कौन सा होगा मेरा,
बी, सबसे अच्छा एसिड मेरा कौन सा होगा, ए। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं एप्लीकेशन पार्ट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल सा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। क्या बता दूँ, आप जानते होंगे, अच्छे से जानते हैं कि हमारी बेंजीनिंग होती है, तो बेंजीनिंग में अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ होता है तो इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसको भी ऑर्थो, इसको भी ऑर्थो, ठीक है। इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, ये भी मेटा, ये भी मेटा। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा, ओके। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं, इप्सो। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ये हमारी इप्सो होती है, ये मेरी ऑर्थो, ये मेरी पैरा, ठीक है। और ये मेरी क्या होती है, मेटा होती है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 क्वेश्चंस ले लिए, चलो इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में, बड़े ही सिंपल है। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा अच्छा एसिड है। सबसे पहले एसिड के लिए हम क्या करते हैं, H+ का निकलना जरूरी है। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, H+ का निकलने जरूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं। अच्छा, ये NO2 होता है हमारा, क्या करता है, ये -M शो करता है, NO2 -M शो करता है। यहाँ पर क्या करता है, ये देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा -M शो करता है, मेटा पोजीशन पर कोई -M नहीं होता। ये हमारा क्या करता है, -I शो करता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इस चीज़ को। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी -M शो करेगा, यहाँ पर कोई इफेक्ट मेरा नहीं लगा है। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखोगे तो आप इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NO2 ग्रुप को, यानी नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव होता है थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होता है डेल पॉजिटिव होता है। इनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस केस में ये थोड़ी कंडीशन पाई जाती है, यही हमारी क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाती है। तो देखते हैं, अब देखते हैं हम इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड है, कौन सा नहीं है। अच्छा, अच्छे एसिड के लिए क्या होना है, H+ का निकलना आसान होना चाहिए, H+ का निकलना आसान होना चाहिए। अगर यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ मैं क्या देखता हूँ, माइनस हो जाएगा। यहाँ मैं देखता हूँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, जितना कम माइनस उतना ही अच्छा क्या होगा, मेरा अच्छा एसिड होगा। अच्छा, इसमें देखता हूँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है। -M शो कर रहा है, इतना खींचेगा कि यहाँ पर तो बहुत कम नेगेटिव कर देगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल हो जाएगा तो H+ को आसानी से दे सकता है। कौन सा अच्छा देगा, सबसे पहले A या C? सर हम कहेंगे C वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -I भी अच्छा लगेगा, -I लगेगा, फिर हमारा लगेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन इससे भी जुड़ा है, इस वाले ऑक्सीजन से भी, दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसका निकलना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ताकि ये वाला अच्छा से निकल जाता है। तो सबसे अच्छा क्या होता है एसिड हमारा, A हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाता है, C होता है। बात समझ में आ रही है। A और C में क्या फ़र्क है, इसमें तो क्या है, मेजोमेरिक लग रहा है, -M लग रहा है, यानी कि माइनस को कम कर रहा है, H+ अच्छे से दे रहा है। यहाँ पर भी वही लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगने के कारण ये वाला H+ इतनी जल्दी नहीं जा पाता जितनी जल्दी ये निकल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो A होगा सबसे अच्छा एसिड, फिर उसके बाद में क्या होगा, C। अब इनमें देखो, यहाँ -I इफेक्ट लग रहा है, यानी कि माइनस को कम कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा, तो यहाँ पर -I यानी कि B हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा, D। ये मेरा क्या हो जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस लास्ट वाले क्वेश्चन को और कर लेते हैं। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, क्या देखना है, वही देखना है एसिडिक ऑर्डर। देखो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, एसिड ऑर्डर देखो यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, ये मेरा +M शो कर रहा है। क्या करता है, +M, OR है, +M शो करेगा। यहाँ कोई शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या करेगा, -M शो करेगा। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर भी -M शो हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा +I और +H हमारा शो हो रहा है, ठीक है। +I और +H आपको पता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है, +M वाला। +M वाला नहीं, सबसे अच्छा कौन सा होगा, -M वाला। क्यों होगा -M वाला, क्योंकि -M क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जब यहाँ से कम होगी, माइनस कम होगा तो H+ आसानी से निकल जाएगा, जो भी हमने पहले फंडा सीखा। तो H+ आसानी से, यानी कि आप निकाल ही दो, पहले आप क्या करो, यहाँ से H+ निकाल ही दो। अब H+ निकाल दिया, यहाँ बचा माइनस, यहाँ बचा माइनस, यहाँ बचा माइनस, यहाँ बचा माइनस और यहाँ बचा माइनस। अब क्या करना है, जितना अच्छा यानी जितना स्टेबल माइनस हो जाएगा उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, एसिड। क्योंकि जब माइनस स्टेबल हो जाएगा तो H+ तो आसानी से निकल जाएगा, यानी माइनस कम होना चाहिए हमारा। तो माइनस किस केस में कम होगा, यहाँ सर क्या लग रहा है, +M लग रहा है, माइनस बढ़ जाएगा, यानी कि ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा।
यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा, इतना ही रहेगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पर NO2 यानी कि क्या कर रहा है, ये खींचने का काम कर रहा है, खींचेगा, कम करेगा माइनस को। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी खींचने का काम कर रहा है, खींचेगा, कम करेगा माइनस को। यहाँ पर क्या कर रहा है, M प्लस है प्लस लगेगा, ये भी क्या करेगा, माइनस को बढ़ाएगा। और समझ में आ रही? अच्छा, सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है, जिस पर कम माइनस हो। कम माइनस देखो दो कंडीशन हो सकते हैं, इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस है में। अच्छा, दोनों में से कौन सा अच्छा है, NO2 अच्छा माइनस हम शो करता है। इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर होगी, हमारी 3 पर, तो 3 वाला सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा मेरा, 4 वाला हो जाएगा। अच्छा, ये तो मेरी बात समझ में आएगी 3 और 4 की। अब बच्चे इन तीनों की बात करें, ठीक है, इन तीनों की बात कर लो। तो इनमें क्या हो रहा है हमारा, देखो इस पर तो हमारा वैसे के वैसे बना रहेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है की हुई है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी बढ़ रही है, यहाँ पर भी बढ़ रही है, हमें कम चाहिए, यानी कि ये वाला और अच्छा एसिड हो गया इन दोनों से। इन दोनों से ये कौन सा अच्छा है, ये वाला। अब इन दोनों की बात करें, ये मेरा प्लस है, बहुत पावरफुल है, प्लस आई प्लस ऐसे, ये इतना माइनस नहीं बढ़ाएंगे जितना ये वाला माइनस बढ़ा देगा। इसका मतलब ये तो सबसे बेकार एसिड हो गया। सबसे बेकार कौन सा हो गया मेरा, 1 वाला सबसे बेकार हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाता है मेरा, 5। ये मेरा ऑर्डर हो गया 3 4 2 5 1। ओके, सबसे अच्छा एसिड मेरा कौन सा होगा, 3, फिर होगा 4, फिर होगा 2, फिर होगा 5 और फिर होगा 1। बात आपको समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही है? ओके, तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर में इतने ही। बाकी की जो एप्लीकेशन पार्ट है हमारे मीजोमेरिक का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बढ़ते रहिए। थैंक यू।